बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स सोशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पीएचडी पास पेपर्स रिव्यूज़ में से हम साइंस पार्ट 1 करेंगे। ये पेपर ईटा के थ्रू पर हो चुका है, 6 अक्टूबर 2019 को हो चुका है। इसके कुछ पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसके पश्तो पार्ट भी हमने अपलोड किया है। आज इसका उर्दू पार्ट अपलोड कर रहे हैं उर्दू लैंग्वेज में। बाज़ लोग हैं वो के में भी बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको पश्तो समझ में नहीं आते, हिंदू वाले सराइकी वाले, तो उन्होंने कहा था कि यार आप उर्दू में भी वीडियो बनाए ताकि हमको समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएचडी पास पेपर जो 6 अक्टूबर 2019 को हो चुका है, साइंस पार्ट करते हैं, पार्ट फर्स्ट करते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ा ग्लैंड इंसानी जिस्म में है वो कौन सा है? लेवर, पेंक्रियास, थायराइड, एड्रिनल। जो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? लेवर। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लेवर है। आप लोग देख सकते हैं कि लेवर का साइज कितना बड़ा है। ये पेंक्रियास है, ये थायराइड है, ये हमारे साथ एड्रिनल ग्लैंड है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरतीब से ये साइज में कितना बड़ा है। नंबर सेकंड, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड इज। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है? प्लस पायो। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ प्लस पायो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, नाइट्रोजन का हमें पता नहीं है तो इसलिए हम क्रॉस लगा लेंगे। ऑक्सीजन का -2 है, तो 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 और -6 हो जाएगा। तो -6 से जब +1 हम ऐड करेंगे तो ये -पायो हो जाएगा। तो -पायो को ख़त्म करने के लिए, ताकि यहाँ पे सिर्फ हमारे साथ x रहे, तो दोनों साइड पे हमें +पायो मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा। तो +पायो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे -पायो +पायो के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। यहाँ पे 0 + पायो रह जाएगा, तो 0 + पायो जब हम ऐड करेंगे तो इसे +पायो आएगा। तो आपको साथ आंसर आएगा +पायो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एक रिएक्शन के दौरान एक मॉलिक्यूल का, एटम का या आयन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का ज़ाया करने को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। नीचे दिए गए में से कौन से ज्यादा जख्म और ज्यादा नुकसान पैदा करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर जो हमारे साथ है वो स्टीम है, क्योंकि स्टीम के हॉट एयर और सन रेज का तो ज़मीन की सतह पर इनकी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं हरारत नहीं होती। बॉइलिंग वाटर की ज़्यादा होती है, लेकिन बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा स्टीम की होती है, क्योंकि जब बॉइलिंग वाटर की एनर्जी एक्सीड हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर उससे वो स्टीम बनता है। तो इसलिए स्टीम की जो एनर्जी होती है वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि स्टीम से पहले ज़माने में जहाज़ वगैरह चलाए जाते थे। नंबर फोर्थ, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेड में, सर में कितने नाइट्रोजन एटम मौजूद है? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है? डी है। ये हमारे साथ क्लोरोफिल है, ये इसका हेड है। अगर हेड को हम देखें तो 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रोजन इसमें मौजूद है। और कम्प्लीटली भी इसमें सिर्फ 4 नाइट्रोजन मौजूद है। इसका केमिकल फार्मूला है, आप यहाँ से देख सकते हैं, N4। नंबर Fifth, vertical columns in the periodic table are called। अमूदी जो कॉलम्स है उनको क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो उनको ग्रुप्स कहा जाता है। जो अमूदी कॉलम्स है उनको ग्रुप कहा जाएगा, जो हॉरिजेंटल है उनको पीरियड्स कहा जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या आएगा? सी आएगा। तो ग्रुप हमारे साथ करेक्ट आंसर है। नंबर 6, डेंटल अमलगम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। डेंटल अमलगम कौन सी सॉल्यूशन का एग्जांपल है? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो ये हमारे साथ करेक्ट आंसर जो हमारे साथ यहाँ पे आएगा बी आएगा, सॉलिड लिक्विड आएगा, क्योंकि इसमें 50% क्या कहते हैं मरकरी इस्तेमाल होती है मलगम में। तो 50% मरकरी है, तो इसके बाद इसमें सिल्वर और टीनो कॉपर वगैरह ऐड किए जाते हैं। ये वो सब्सटेंस है जो डेंटिस्ट दांतों को फिल करने के लिए दांतों में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, केमिकली एंटीबॉडीज आर। कीमियाई तौर पर एंटीबॉडीज क्या है? लिपिड्स हैं, स्टार्चेज है, प्रोटीन है, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे साथ क्या है? प्रोटीन है। एंटीबॉडीज बेसिकली हमारे साथ क्या है? प्रोटीन है। अगर हम इसके साख्त देखें केमिकली तो हमारे साथ क्या है? अ टाइप ऑफ प्रोटीन एसेंशियल इन आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ऐसे किस्म की एंटीबॉडीज प्रोटीन है।
बाकी अगर आप लोग एंटीबॉडीज एंटीजीन्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में तो आप लोगों को मज़ीद आसानी होगी, समझ में आएगा। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज द एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुसलमान दुनिया का, मुस्लिम दुनिया का वो कौन सा साइंसदान है जिनको एरिस्टोटल कहा जाता है? तो वो क्या है? इब्न सीना है। अल राजी, अल बिरूनी, जाबिर इब्न खयान, ये सारे काबिल थे लेकिन जिनसे ज़्यादा काबिल इब्न सीना था। तो ये स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी है, इन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा माहिर जो है वो हमारे साथ क्या थे? इब्न सीना थे, जो एरिस्टोटल के बाद उसको टीचर का लक़ब, फर्स्ट टीचर का खिताब दिया गया है। Number 9, the least count of vernier caliper is 0.1 millimeter, 0.01, 0.1 सेंटीमीटर, both A, B and C। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है? ए है हमारे साथ 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हमारे साथ क्या है? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल पर कितने हैं? तो मेन स्केल पर क्या है? मिलीमीटर्स होते हैं, लेकिन कितने डिवीजन है? 10 है। जब हम 1 मिलीमीटर को 10 डिवीजन पे तकसीम करते हैं तो 0.1 मिलीमीटर हमारे साथ लीस्ट काउंट ऑन वर्नियर कैलिपर आएगा। तो ये हमारे साथ वर्नियर कैलिपर है, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 10, द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल, खोलिए में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है वो क्या है? कौन सा मवाद इसमें ज़्यादा है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर, पानी मौजूद है, क्योंकि इंसान से ज़्यादा पानी से बना है और खोलियों से बना है। तो इंसान पानी से बना है तो मतलब इसके सारे खोलिए पानी से बने हैं। तो मोस्टली 70% इसके सेल्स में वाटर, पानी है। Which one of the following is not an oxidizing agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस एजेंट को कहते हैं जो एक दूसरे सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। तो सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं? वो एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हासिल करता है केमिकल रिएक्शन में, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे कहा नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सोडियम हमारे साथ रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमेशा दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, उनसे लेता नहीं है, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे साथ डी, सोडियम आएगा। Number 12, 1 kg mass has a kinetic energy approximately 1 joule, then its speed is एक बॉडी जिसकी वजन 1 kg है, उसका वजन 1 kg है, मास मतलब पूरे साख्त 1 kg है और तकरीबन 1 जूल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी से वो हरकत कर रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ है 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे साथ कैनेटिक एनर्जी के क्या कहते हैं? फार्मूला है। kinetic energy is equal to 1/2 mass multiplied by velocity। तो इससे ये हमारे साथ सिंपल फार्मूला है। तो अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे साथ आंसर 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज मोर कंटेजियस, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, दूसरों को लगने वाला, सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला कौन सा हेपेटाइटिस है? तो वो हमारे साथ क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस है, जिसको काला एयरकान कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर कम्बिनेशन में कहा जाए तो फिर ये डी वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन डी वायरस डायरेक्टली इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि ये बी की मौजूदगी में पैदा होता है, फैलता है। अगर हेपेटाइटिस बी ना हो तो हेपेटाइटिस डी नहीं लग सकता, तो इसलिए ये डायरेक्टली खतरनाक नहीं है। लेकिन सी खतरनाक है, सी से ये कार्सिनोमा और उसके साथ साथ लिम्फोमा से ऐसे खतरनाक लिवर कैंसर्स पैदा होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और इसको आपस में दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा फेसबुक पेज है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये ईमेल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर से एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।